जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और कल जब डिफरेंशिएशन का क्लास चल रहा था आप लोग का, तो बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि सर एक इंटीग्रेशन का भी ऐसा ही क्लास हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो आज आप लोग की डिमांड पर जो है इंटीग्रेशन का ये ऑब्जेक्टिव क्लास लेकर आए हैं। ऑब्जेक्टिव क्लास में सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा जो है इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझा देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाना कैसे है, और आज फिर से जैसे डिफरेंशिएशन के लिए आपको बताए थे कि यदि हम 20 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे तो आप 100 सवाल बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये कह सकते हैं कि आज भी आपका जो है इंटीग्रेशन का 100 सवाल आपसे सॉल्व होने वाला है। हम तो कुल मिलाकर 25 से 30 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, बाकी 100 सवाल आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। या उस कॉन्सेप्ट पर आधारित 1000 सवाल भी पूछेगा तो भी आप उस क्वेश्चन का आराम से सॉल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आपको ये बता दें कि आपने बहुत सारे वीडियो को नहीं देखा है, हमारा जो ब्रह्मास्त्र कोर्स वाला अभी चल रहा है, दोपहर में 2 बजे आपको वीडियो मिलता है, उस वीडियो को नहीं देखा है, या फिर ये जो मिशन 50-50 वाला चल रहा है जिसमें हम लोग अभी क्लास कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारे वीडियो को डाला गया है। 2022 में भी बहुत सारे वीडियो को, इस पर लगभग हमने 60 वीडियो डाला था। मतलब 2 महीने का कंप्लीट चलता है मिशन 50-50, जिससे बहुत सारे बच्चे जो है बेहतरीन तरीके से पढ़कर और बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। तो यदि आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो देखिए, जाइए, बहुत सारा कंटेंट आपके लिए पड़ा हुआ है, चाहे वो इंटीग्रेशन का हो, डिफरेंशिएशन का हो, वेक्टर का हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हो, या फिर डिटर्मिनेंट का हो, मैट्रिक्स का हो, किसी का भी आप यदि देखेंगे तो आपको जो है पूरा का पूरा कंटेंट अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। जाइए देखिए, बात बाकी आपको जो है अभी हम पढ़ाने वाले हैं इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। देख लीजिएगा, इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन, समाकलन, ठीक है, यानी इंटीग्रेशन। समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन। यदि हम इंटीग्रेशन के बारे में एक मोटा बात आपको कहें, मतलब एक मोटी बात हम आपको कहें इंटीग्रेशन क्या है, तो एक मोटा सा इसका डेफिनेशन आप ये समझ लीजिएगा कि इंटीग्रेशन जो है ना डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। बस इतना ही एक मोटा बात आप समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। और यदि आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला टोटल याद है तो आप उलट दीजिए उसको, तो वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है? हाँ, जैसे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, ठीक है। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन का इंटीग्रेशन कॉस। क्लियर हो रहा है? तो ये आप जब इसको उल्टा करते हैं ना तो ये इंटीग्रेशन बन जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये इंटीग्रेशन का एक मोटा सा डिफिनेशन आपको याद रखना है, बस इतना ही, ठीक है। बाद बाकी आपको जो है फॉर्मूला निश्चित रूप से याद होना चाहिए इंटीग्रेशन का। यदि नहीं याद है तो आपको स्क्रीन पर भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दिख रहा है। यदि आप लिखना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद बाकी हम ऑब्जेक्टिव के लिए जब यहां आए हैं तो आपको मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव पर ही बात करेंगे कि यदि आपको जो है इंटीग्रेशन में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जिसका कि बहुत ज्यादा वैल्यू है आपके बोर्ड एग्जाम में, इंटीग्रेशन से लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास जो है आपसे पूछा ही जाता है, ठीक है। अब 50 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना है और 25 क्वेश्चन यदि इंटीग्रेशन से ही आपको पूछ दे, ठीक है, 20 क्वेश्चन यदि इंटीग्रेशन से ही आपसे पूछ दे, तो क्या इसका वैल्यू है ये आप खुद समझ पा रहे हैं, ठीक ना। इसलिए इसको जो है एकदम आपको गहराई से पढ़ने की जरूरत है, आराम से सीखने की जरूरत है, ठीक है ना बाबू। चलिए अब इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे कैसे, शुरुआत करते हैं बहुत नॉर्मल से, एकदम टाइप 1 से शुरुआत करेंगे, एकदम आसानी से। आज हम आपको कुछ ऐसे टाइप बता देंगे, ठीक है, जिस पर सवाल पूछे गए हैं, यदि आपसे पूछेगा तो आप उसे आसानी से बता पाएंगे। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट पहले हम आपको दे देते हैं। नॉर्मली आपको समझना है कि यदि कोई फंक्शन, जैसे मान लीजिए कि x के पावर 5 है, ठीक है, आपको यदि x के पावर 5 का इंटीग्रेशन करना हो, कोई आपको मान लीजिए कि बहुपदीय फलन है और उसके होल पावर में यहां पर देख लीजिएगा 5 लिखा हुआ है, ठीक है। बहुपदीय फलन के होल पावर में कुछ ऐसा है कांस्टेंट, ठीक है, और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसके इंटीग्रेशन के लिए बहुत सिंपल काम करना होता है आपको
जितना, पहले फंक्शन को ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा बाबू, ठीक है, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा। पावर में जितना रहेगा उसमें एक बढ़ाकर ऊपर में उतने से भाग कर देंगे नीचे में, आप प्लस सी लिख देंगे तो इंटीग्रेशन बन जाएगा, ठीक है। हाँ, प्लस सी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा। जैसे देखिएगा, मान लीजिए कि यहां है x के पावर 100, अब x के पावर 100 का इंटीग्रेशन करना है आपको ना, तो x के पावर 100 का इंटीग्रेशन कैसे होगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर देखिए ये x है, ठीक है, और इसके पावर में कितना है बाबू, 100। तो यदि कोई भी फंक्शन ऐसा आ जाए, यानी उसमें बहुपदीय फलन हो, ये आपका है, ये चर है ना, और उसके पावर में कांस्टेंट आपको दिख रहा है, अकेले चर होना चाहिए, ठीक ना, हाँ ऐसा है। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखना है, जितना पावर में है उसमें एक बढ़ाकर ऊपर में लिखना है और उतना ही से नीचे में भाग कर देना है, प्लस सी लिख देना है, ठीक है ना बाबू। ये क्लियर हो गया होगा सभी लोगों का, किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसी में एक और बात कर लेते हैं। मान लीजिएगा कि यदि फंक्शन यही हो, इसी में कांस्टेंट आगे लग जाए, जैसे मान लीजिए कि 5 × x के पावर 12 का इंटीग्रेशन आपको करने के लिए कह दे, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट दिख रहा है, नहीं यहां देखिए x के साथ जो कांस्टेंट दिख रहा है इसको बाहर में छोड़ देना है, इसको ज्यों का त्यों छोड़ देना है। अब बाकी क्रिया जैसे करना है पहले वाला वैसे ही आपको करना है, जैसे पहले क्रिया आप किए हैं वैसे ही करना है। तो 5 कांस्टेंट है, बाहर छोड़ देंगे ज्यों का त्यों। अब क्या करना है, तो जितना आपको पावर में दिख रहा है बस वही पहले वाला क्रिया, उसमें एक बढ़ाकर उतना ही से भाग कर देंगे, प्लस सी लिख देंगे, इंटीग्रेशन बन जाएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और, मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ है 12 × x के पावर 13 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। देख लीजिए 12 कांस्टेंट है, 12 को बाहर छोड़ देंगे, x ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में जितना है उसमें एक बढ़ाकर ऊपर में और उसी से नीचे भाग करेंगे, प्लस सी लिखेंगे, इंटीग्रेशन बनेगा। कटने वाला है तो काट दीजिए, 6 दूना 12 और 7 दूना 14, यानी हो जाएगा आपका 6/7 × x के पावर 14 प्लस सी, ठीक है। आशा करते हैं कि ये चीजें आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आइए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। बस कुछ कॉन्सेप्ट बढ़ाने के बाद जो है आपको क्वेश्चन की तरफ हम ले चलेंगे। थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा, मजेदार तरीके से क्वेश्चन को देखना है, मजेदार तरीके से क्वेश्चन को देखना है, थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा। ऐसा करते हैं ना कि अभी एक कॉन्सेप्ट बता दिया ना, तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है उसको कर ले क्या, या एक कॉन्सेप्ट और पहले ले लीजिए फिर इस पर आधारित क्वेश्चन को कर लीजिएगा ना। जैसे देखिए मान लीजिए कि अब आपका इंटीग्रेशन कुछ ऐसा है, गौर कीजिएगा, फंक्शन ऐसा है कि रैखिक बहुपद है। अच्छा, रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ax + b। तो यदि आपका फंक्शन ax + b के रूप का है, ठीक है, ax + b के रूप का है, ठीक है ना बाबू, और उसके होल पावर में कोई कांस्टेंट है। गौर करेंगे, यदि आपका फंक्शन ax + b के रूप का है, यानी बहुपदीय फलन में हो और वो भी रैखिक बहुपद के रूप का है, ठीक है, और उसके होल पावर में कोई कांस्टेंट है, तो वैसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, जैसे समझिएगा। मान लीजिए ना कि ये है ax + b और इसके पावर में मान लीजिए कि यहां 5 है इंटू यहां dx है, ठीक है। अब आपको जो है इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जा रहा है, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, विद इन 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड का वक्त देना है, इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखिए वही बात, होल पावर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। फंक्शन को पहले ज्यों का त्यों लिखेंगे बाबू, ज्यों का त्यों, कोई परिवर्तन नहीं फंक्शन में। हाँ, जो पावर में है उसमें एक बढ़ाकर ऊपर में उतना ही से भाग करेंगे नीचा में। फिर से समझिएगा, जब आपका फंक्शन रैखिक बहुपद वाला हो, यानी एक घात वाला हो, अर्थात ax + b के रूप का हो, जहां a और b जो है, a और b वास्तविक संख्या हो, a और b वास्तविक संख्या हो, ठीक है, a और b वास्तविक संख्या हो और a के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, a के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, माने a के जगह पर 0 छोड़कर कुछ दूसरा हो जाए। चलिए तो करना क्या है कि बस इस फंक्शन को ज्यों का त्यों लिख देना है बाबू, ज्यों का त्यों लिखना है, जितना पावर में रहेगा
उसमें एक बढ़ाकर ऊपर में लिखेंगे और उतना ही से नीचे भाग करेंगे, प्लस सी लिख देंगे तो आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आपका है कि 5x प्लस 6 के पावर में है 12 इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देख लीजिएगा। करना क्या है, तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया है उसको ज्यों का त्यों लिखना है, यानी लिखेंगे 5x प्लस 6 को ज्यों का त्यों। ठीक है, पावर में जितना दिख रहा है उसमें एक बढ़ाकर ऊपर में लिखेंगे उतना, हाँ सॉरी एक चीज छूट गया, मिस्टेक हो गया, सॉरी ध्यान से देखिएगा। हाँ, और इतना लिखने के बाद x के साथ में जो कांस्टेंट होगा उसको बटा में लिख देना है, ये याद रखना है आपको। बस इतना, एक चीज छूट गया था। जब आप इतना कर लेंगे तो x के साथ में जो कांस्टेंट होगा उसको क्या करना है, आपको बटा में लिख देना है। अब नीचे आ जाइए, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, जितना पावर में रहेगा एक बढ़ाकर ऊपर में लिखेंगे, उतने से नीचा में भाग कर देंगे, और x के साथ जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है बस इस कांस्टेंट को नीचे में लिख देंगे, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब प्लस सी तो लिखना ही लिखना है आपको। एक स्टेप और बढ़ा दीजिए इसको, चूंकि नीचे गुना करना है, तो हो जाएगा 13×5 = 65, यानी 1/65 इंटू 5x प्लस 6 के पावर 13 प्लस सी। देखेंगे आंसर आपका बन चुका है। ठीक है, किसी को दिक्कत समझ में आ गया? एक सवाल और कर लेते हैं इसी में। मान लीजिए कि सवाल ऐसा है कि 2x माइनस 5, या ऐसा लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा, 3 माइनस 5x और पावर में है 3 इंटू dx का इंटीग्रेशन आपको करना है। देख लीजिए, ये भी रैखिक बहुपद ही है ना, ये भी आपका रैखिक बहुपद ही है, आप देख सकते हैं। यहां देखिए ना, इसके उच्चतम घात 1 है, ax प्लस b के रूप का ही है। चलिए गौर करेंगे। सबसे पहले जो आपका फंक्शन दिया गया है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, तो 3 माइनस 5x को ज्यों का त्यों लिखेंगे। चलिए लिख दिए। अब क्या करना है बाबू, जितना होल पावर में दिख रहा है उसमें एक बढ़ाकर ऊपर में लिखेंगे, एक बढ़ाकर ऊपर में लिख दिए, उतना ही नीचा में लिखेंगे, वो भी लिख दिए। और एक बात और आपको बताए हैं, x के साथ में जो कांस्टेंट होगा उसको बटा में लिखना है। अच्छा, यदि प्लस के साथ रहता तो आपको सीधे 5 लिखना था, लेकिन इसमें माइनस लग गया है, इसलिए आपको -5 बटा में लिखना पड़ेगा प्लस सी। यानी यदि एक स्टेप बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा, -1 बटा में -20, यानी माइनस ऊपर चला जाएगा, तो -1 बटा 20 इंटू 3 माइनस 5x के पावर में 4 अब प्लस में c। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को? किसी को दिक्कत है? नहीं ना। चलिए एक दो स्टेप, एक दो और काम कर लेते हैं। अभी रुक जाइए, आराम से, थोड़ा सा आराम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बस पहले कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, फिर क्वेश्चन तो बहुत सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। देखिए कितना आसानी से सवाल बन जाएगा। अब मान लीजिए कि आपका फंक्शन ऐसा ही है कुछ, गौर करेंगे इधर। फंक्शन आपका है कि 1 बटा में x के पावर 3 इंटू dx, यानी पावर में तो है, होल पावर वाला तो है, लेकिन वो आपका होल पावर यदि बटा में है, ठीक है, फंक्शन में होल पावर वाला तो है, लेकिन वो होल पावर कहां है, आपका बटा में है। ठीक है ना बाबू, होल पावर कहां है, बटा में है। तो अब आपको ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करना है, ठीक है, ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करना है, इस पर बात करेंगे। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जब फंक्शन आपका होल पावर वाला हो लेकिन बटा में हो, तो आपको पावर में एक बढ़ाने के बजाय एक कम कर देना है, बाकी क्रिया वैसे ही करना है। ठीक है, पावर में एक बढ़ाने के बजाय पावर में से एक कम कर लेना है। ठीक है ना बाबू, पावर में एक बढ़ाने के बजाय पावर में से एक कम कर लेना है। जैसे 1 बटा में, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखना है, 1 बटा में एक्स क्यू है ना, एक्स क्यू नहीं, अब लिखना है एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जितना गौर करेंगे इधर, जितना यहां लिखे हैं पावर में उतना ही आपको बटा में लिखना है। बस एक काम और करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ माइनस लगा देना है। कितना लगाना है बाबू, माइनस। कितना लगाना है, माइनस। बस जब पावर बटा में रहे तो माइनस लगा देना, तीसरा बटा यहीं चला जाएगा आपको, तो हो जाएगा -1/2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, -1/2 एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे देखिए अगला देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिए इधर,
मान लीजिए कि यहां है आपका 5 बटा में x के पावर 4 इंटू dx का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। बस 5 को ज्यों का त्यों लिखना है, ठीक है। हाँ, पावर यदि बटा में है तो आपको क्या करना है कि एक कम कर लेना है, ठीक ना। तो हो जाएगा 3 और नीचे -3 ना लिख कर यहां -3 लिख दीजिए, ठीक है ना। हाँ, -3 लिख दीजिए, ये हो गया आपका। इसके बाद +c लिखना है, ये हो जाएगा -5/3 और ये हो जाएगा x के पावर 3 प्लस में c। क्लियर है। एक और सवाल ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए कि 7 बटा में x के पावर 5 इंटू dx। बस क्या करना है आपको, ज्यों का त्यों पहले लिखना है। 7 बटा में पावर में से एक कम कर लेना है, तो x के पावर 4 और यही 4 आगे माइनस लगा के लिख देना है। माइनस लगा के कितना हो जाएगा, -7 बटा में 4 इंटू x के पावर 4 प्लस में c। ये है इसका आंसर, ठीक है ना बाबू। हाँ, किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। और ऐसे ही आपको जो है ध्यान से सुनना है, ऐसे ही यदि आपको बटा में रैखिक बहुपद वाला आ जाए तो उसमें भी आपको ऐसे ही करना है। जैसे मान लीजिए ये क्लियर हो जाएगा। अभी देख लीजिए, इंटीग्रेशन 1 बटा में 2x प्लस 6 के पावर में है 3, ठीक है, इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए 1 बटा में 2x प्लस 6 पावर में से एक कम कर लेना है, तो एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और आगे लिख देना है कितना, उसी के पावर में -2। पावर में जितना है उसी में लगा देना है, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उससे गुना करना पड़ेगा ना। चलिए 2 से और गुना कर दीजिए, बात खत्म हो गया। यानी कितना हो जाएगा, -1/4 इंटू 2x प्लस 6 के पावर में कितना हो जाएगा, 2 प्लस c। गौर करेंगे, आसानी से समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं ना। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और देख लीजिएगा, थोड़ा सा एक लास्ट कॉन्सेप्ट और देख लीजिएगा, फिर क्वेश्चन पर बात करेंगे हम इसके बाद, ठीक है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और देख लीजिएगा। चलिए एक लास्ट कॉन्सेप्ट और देखना है आपको। बस आप लोग क्या कीजिए कि एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोगों तक फटाफट से ना, ताकि मजा आ जाएगा आप सभी को, ठीक ना। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कर पाएंगे आसानी से। यदि आप कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे आसानी से। देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट आपका यह है कि यदि, गौर करेंगे इधर, यदि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, ठीक है ना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो और उसके कोणांक में x के साथ यदि कोई कांस्टेंट आ जाए, जैसे sin 5x इंटू dx, ठीक है, sin 5x इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है? सिंपल है, जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है उसको आपको फटाफट इंटीग्रेशन कर लेना है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे साइन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, कॉस का होता है, ठीक है, सेक स्क्वायर का होता है, सेक इंटू टेन का होता है, ठीक है। तो जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है और यदि उसके कोणांक में x के साथ कोई कांस्टेंट लगकर आ जाए तो जो उसका इंटीग्रेशन है उसको ज्यों का त्यों करेंगे, ज्यों का त्यों। देखिए साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन x के साथ में जो कांस्टेंट दिख रहा है उसको बटा में लिखकर प्लस c लिख देंगे, हो गया आंसर, ठीक है। बटा में लिखकर प्लस c लिख देंगे, हो गया आंसर। जैसे अगला देखिएगा, मान लीजिए कि यहां इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर कितना 5x प्लस 3 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10, ठीक है ना। और यहां देखिए कोणांक में जो है रैखिक बहुपद है, x के साथ कांस्टेंट भी आपको दिख रहा है। तो पहले तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10, जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ, और क्या करना है, तो x के साथ जो कांस्टेंट दिख रहा है उसको बटा में लिखेंगे, प्लस c लिखेंगे, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। प्लस c लिख देंगे तो आपका आंसर आसानी से बन जाएगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप पर आधारित आज, ठीक है। फिर अगले दिन कुछ नए कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उस पर आधारित क्वेश्चन भी कर लेंगे ना। चलिए देखिए, आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फटाफट से देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन जाएगा अभी। देखिए सबसे पहला सवाल आपका है कि cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा। आपके सामने एक सवाल
cos 3x का इंटीग्रेशन देख लीजिएगा। पहले इसको मिटा लेते हैं, पहले सबको मिटा देते हैं। बस वीडियो को शेयर करते रहिए, मजा आ रहा है तो लाइक करते रहिएगा। क्या ऐसे ही थोड़ा सा सपोर्ट बनाने की जरूरत है? नहीं, देखिए सवाल आपका है इंटीग्रेशन cos 3x, यानी cos 3x का इंटीग्रेशन। सबसे पहले तो आपको क्या बोले हैं अभी, जस्ट इसका टाइप बताए हैं, ठीक है। क्या है यहां देखिए, जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव है और यदि उसमें x के साथ कोई कांस्टेंट लग गया है कोणांक में, तो करना क्या है, पहले जो इंटीग्रेशन है उसको लिखेंगे। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, ध्यान से सुनिए इधर, cos का इंटीग्रेशन होता है आपका साइन, ठीक है, साइन, हाँ। और इसके कोणांक में क्या है 3x, हाँ। और क्या करना है, तो x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बट्टा में लिखना है, प्लस c लिखना है, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बट्टा में लिखना है, प्लस c लिखना है, आंसर बन जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/3 साइन 3x अब प्लस में c, 1/3 साइन 3x प्लस में c। क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत है? नहीं ना? चलिए एक और सवाल जो आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए एक बार जल्दी से सभी लोग फटाफट से। एक और क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा है ऊपर में, बस अभी जस्ट क्वेश्चन ये बनाए हैं। सवाल क्या है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 - 4x, ऐसा ही कुछ है क्या, 7 - 4x इंटू dx का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अभी आपको क्या बताया है कि यदि कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव है, ठीक है, तो वैसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यही करना है, गौर कीजिए ना। देखिए पहले तो क्या करना है, यहां देखिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan, बिल्कुल है। यहां देखिए रैखिक है, x के साथ कांस्टेंट है, आसानी से बन जाएगा। इसको लिखेंगे tan, जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, तो 7 - 4x ज्यों का त्यों, और x के साथ में जो कांस्टेंट दिख रहा है -4x के साथ में है ना, तो उसको बटा में लिख के प्लस c लिखेंगे, नीचे वाला माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/4 इंटू क्या हो जाएगा tan 7 - 4x प्लस c, देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन भी चेक करते चलिएगा, ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, ठीक है बुआ, ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर आपको दिख रहा होगा। चलिए अगला सवाल जो आपको बताए हैं बटा वाला, वो आपके सामने है। जल्दी से क्वेश्चन देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए सभी लोग, ठीक है ना, हाँ जल्दी से क्वेश्चन देखिए, बनाने का प्रयास कीजिए सभी लोग सवाल जल्दी से देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए फटाफट से एक बार, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन 1/2 -3x और इसके होल पावर में है 4 इंटू क्या हो जाएगा dx। अब बताइए आपको क्या बोले हैं कि यदि पावर बटा में हो, देखिए तो करना क्या है, आपको थोड़ा सा गौर करेंगे इधर। क्या बोले हैं कि जब पावर बटा में आ जाए यानी बटा में रहे, तो उसके लिए क्या करना है कि पहले फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखना है, यानी हो जाएगा आपका 1/2 - 3x। अब पावर में से एक कम कर लेना है, ठीक है, और जितना पावर है उसी में माइनस लगा के आगू में लिख देना है। x के साथ में जो कांस्टेंट है उसको भी आपको आगू में लिख देना है, तो -3 है ना, है हो गया। अब प्लस c लिख देना है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 में, ये देखिए 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, 1 में यहां भी माइनस है यहां भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9। अब बाकी हो जाएगा आपका 2 - 3x अब प्लस में c अब पावर में 3। देख लीजिएगा आंसर आपका बन गया है, ठीक है, आंसर आपका बन गया। ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर आपको दिख रहा होगा। समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत है क्या? ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, भले ही 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ही होगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन होगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में जब आपसे पूछा जाएगा तो आप सीधे सीधे उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर पाएंगे। बस इतना ही हमारा मकसद है, और आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाने ही आना चाहिए, बस ये बात ध्यान में रखिए आप, ठीक है। वहां जाकर ऐसे नहीं कि अब क्रिया कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, पूरा एकदम लमारले है क्वेश्चन को, पता चले कि अपने लमर गया, हो गया बात खत्म। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास, यदि कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ये आसान बात है, ठीक है ना। चलिए
अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने में है, एक बार गौर कर लीजिए सभी लोग फटाफट से। सवाल है हाँ कि इंटीग्रेशन 3 - 5x इसके पावर में 7 है इंटू dx। जल्दी बना दीजिए इसका आंसर फटाफट सभी लोग। 3 - 5x के पावर 7 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। देख लीजिए ना, पावर बटा में थोड़े है, ऊपर में है तब तो और आसान है। पहले फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, लिख दिए। पावर जब ऊपर में रहेगा तो एक बढ़ाकर और उतना ही से नीचे भाग करना है, ठीक है। x के साथ में जो कांस्टेंट दिख रहा है, इस कांस्टेंट को भी नीचे लिखना है, तो -5 नीचे लिखेंगे। हाँ, अब प्लस क्या हो जाएगा c, यानी हो जाएगा -40 ना, ऊपर चला जाएगा तो -1/40 इंटू 3 - 5x के पावर 8 प्लस में c। गौर कर लीजिएगा, आंसर बन गया। देख लीजिए सभी लोग, किसी को दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए अगला सवाल क्या है देखिएगा, 2x + 3 के होल पावर में 5 है। वाह, देख लीजिए सवाल, देखिए चुन चुन कर क्वेश्चन आपके सामने है, चुन चुन कर क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं आप, चुन चुन कर क्वेश्चन लेकर आए हैं, चुन चुन कर जिसको कहते हैं। हाँ, सवाल है इंटीग्रेशन 2x प्लस कितना है 2x + 3 और इसके होल पावर में है 5 इंटू dx। अब बताइए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। जल्दी से सभी लोग बता दीजिए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देख लीजिए, सिंपल है, जब होल पावर वाला फंक्शन है वो भी रैखिक बहुपद का और ऊपर में है तब तो आसान है। फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे नहीं, हाँ, जितना पावर में है उसमें एक बढ़ाकर ऊपर में लिखेंगे, उतना ही नीचे में लिखेंगे और x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में लिख के प्लस c लिख देंगे, आंसर बन जाएगा। यानी 1/6 दूनी 12 और ये हो जाएगा आपका 2x + 3 के पावर 6 प्लस c। ये है इसका आंसर। चेक कर लीजिए एक बार सभी लोग जल्दी से। ऑप्शन नंबर सी में भी इसका आंसर दिख रहा है, सी में ही इसका आंसर दिख रहा है, भी क्या ही, हाँ सी में ही इसका आंसर दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका है कि ये देखिए बटा वाला ही सवाल है, पावर वाला ही सवाल है। देखिए ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है, फटाफट बनाइए ना सभी लोग जल्दी जल्दी। कितना आसान क्वेश्चन है देखिए, और बनाइए फटाफट सभी लोग जल्दी जल्दी, ठीक ना। हाँ, बनाइए जल्दी जल्दी क्वेश्चन। सवाल है कि इंटीग्रेशन 1/x के पावर 3 इंटू dx। देख लीजिए तो 1/x के पावर 3 इंटू dx का इंटीग्रेशन, पावर बटा में है, होल पावर कहां है बटा में, कैसे करेंगे इंटीग्रेशन देख लीजिएगा। 1 में फंक्शन को ज्यों का त्यों, 1/x ज्यों का त्यों हो गया। अच्छा, पावर जब बटा में है तब पावर में से एक कम कर देना है और इसी पावर में माइनस लगा के आगे में लिख देना है प्लस c ना, यानी हो जाएगा -1/2 x के पावर 2 प्लस c। क्लियर है? देख लीजिएगा, ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए एक और सवाल है ऐसा, इंटीग्रेशन x के पावर 6 dx का इंटीग्रेशन बता दीजिए सभी लोग। x के पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी से। x के पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या होगा देखिए तो। हाँ, पावर ऊपर में है तो क्या हो जाएगा, पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग प्लस c, आंसर। पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे, प्लस c लिखेंगे, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना बउआ। किसी को दिक्कत है क्या? अगला जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कीजिए सभी लोग जल्दी जल्दी, फटाफट जल्दी जल्दी बनाइए सभी लोग। कितना मजेदार क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, जितना कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, ठीक है। आज का सवाल सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, बस उससे आगे नहीं है। जितना कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित आज का टोटल क्वेश्चन होने वाला है। तो जल्दी जल्दी सभी लोग बनाइए। देखिए सवाल आपका था इंटीग्रेशन कितना dx बटा में √x ना, dx बटा में √x। अच्छा देखिए, रूट को यदि आप हटाते हैं, गौर करेंगे इधर, रूट को यदि आप हटाते हैं तब पावर में 1/2 लग जाता है, ठीक है, पावर में 1/2 लग जाता है। अच्छा, जब पावर में 1/2 हो जाता है तो अब ये देखिए कि पावर जो है बटा में है, ठीक है, तो पहले फंक्शन को लिखना है 1 में x। इसमें से यदि एक कम करेंगे तो बताइए, आधा है ये है, आधा में से एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा -1/2, नहीं
-1/2 ना। आगे में हमको जो लिखना है जितना पावर में है उसमें माइनस लगा करते हैं, माइनस में पहले से लगल है। यदि हम माइनस लगाकर लिखेंगे, ठीक है ना बुआ, यदि माइनस हम इसमें लगाकर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा ना, बोलिए ना जल्दी से, है तो प्लस बन जाएगा तो सीधे हो जाएगा यहां पर कितना 1/2 ना। अरे बट्टा में यदि हम लिखेंगे 1/2, मान लीजिए कि यहां पर लिखेंगे 1/2 अब प्लस क्या हो जाएगा c। देखिएगा पहले तो ये उलट के इसी के बट्टा में चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1/2, गौर करेंगे इधर 1/2 और x के पावर -1/2 प्लस c। अच्छा देखिए पावर का माइनस हटेगा तो ऊपर चला जाएगा ना, यानी कितना हो जाएगा 1/2 ना। 1 2 3 4 1 2 3 4 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऐसा ही ना है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ना, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। इसका देख लीजिएगा एक बार, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी इसका हो जाएगा आपका 2, सीधे हो जाएगा आपका 2 और ये पावर का जब पावर का माइनस हटेगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा √x प्लस c के बराबर, ठीक है। यानी इसका हो जाएगा 2√x प्लस c। क्लियर है, 2√x प्लस c। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, 1 का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिएगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहां पर ऐसे लिखा है 1dx। अच्छा 1 क्या है, तो यह है आपका x के पावर में 0 इंटू dx, यही तो है। 1 को लिख सकते हैं x के पावर में 0। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, सिंपल है भाई, होल पावर वाला है ना, तो पावर में 1 जोड़कर उतना ही से भाग, तो 0 में 1 जोड़कर उतना ही से भाग कर देंगे, अब प्लस c लिख देंगे, कितना हो जाएगा x के पावर में 1/1 प्लस c, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका x प्लस c के बराबर। सीधे आप समझ सकते हैं कि जब dx रहेगा या 1dx रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन x प्लस c के बराबर हो जाएगा, ठीक है बुआ। अगला है आपका x के पावर 8 का इंटीग्रेशन। देखिएगा x के पावर 8 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में 1 जोड़ना है तो x के पावर 9/9 अब प्लस में c, x के पावर 9/9 प्लस c, ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए अगला है कि x के पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा। देख लीजिए सभी लोग, x के पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में 1 जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे, प्लस c लिखेंगे, आंसर बन जाएगा ना। पावर में 1 जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे, प्लस c लिखेंगे, आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पूछा है कि 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, बता दीजिए सभी लोग 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा। 0 का, जल्दी से 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा। बहुत मजेदार सवाल है कि 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी बताइए 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, फटाफट से 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए यहां लिखा हुआ है 0 इंटू dx ना, 0 इंटू dx। आप 0 कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं सीधे dx, बोलिए तो। अच्छा 0 ज्यों का त्यों, सीधे dx का क्या हो जाएगा x अब प्लस में c, 0 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या केवल c यानी कांस्टेंट। कितना बच जाएगा केवल c यानी कांस्टेंट। तो यदि आपसे पूछे कि 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा तो कांस्टेंट के बराबर नहीं, 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा कांस्टेंट के बराबर। जैसे यहां पर देख लीजिए कि 0 इंटू dx लिखा हुआ है, नहीं आप 0 को यदि हटाकर यहां पर 5 इंटू dx भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 को 5 से यदि गुना किया जाए, जैसे मान लीजिए कि 0 है तो 0 गुना 5 कर दीजिए, इंटू dx कर दीजिए, क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क पड़ेगा। 0 इंटू 5 को बाहर कर दीजिए भाई, हाँ यहां हो जाएगा आपका x प्लस c, जैसे ही गुना करेंगे सब 0 हो जाएगा, खाली प्लस c बचेगा। तो आपको यदि कभी भी पूछे कि 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट के बराबर होता है, c के बराबर होता है या k के बराबर होता है, ठीक है ना। हाँ ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, 0 का इंटीग्रेशन k के बराबर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर आपसे पूछा है कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, बता दीजिए सभी लोग। साइन का इंटीग्रेशन तो होता है आपका माइनस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x प्लस सी, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। चलिए
अगला सवाल क्या है देखिएगा, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है एक्स के कॉस एक्स डिग्री का, हाँ ये सवाल है कि कॉस एक्स डिग्री का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए तो जल्दी जल्दी सभी लोग, कॉस एक्स डिग्री का इंटीग्रेशन क्या होगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आप कभी भी जब इंटीग्रेशन करेंगे और डिग्री की चर्चा हो जाए तो डिग्री में इंटीग्रेशन कभी नहीं कर सकते आप, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा कि डिग्री को पहले रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन करना है कॉस एक्स डिग्री का, ठीक है ना। तो पहले इसको आप रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस, अरे डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटा 180 एक्स इंटू डी एक्स। अब हो गया क्या कि देखिए कॉस का डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव है, और यहां देखिए एक्स के साथ में कांस्टेंट लग गया है, इंटीग्रेशन करना है तो कॉस का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन, ठीक है। कोणांक वाला ज्यों का त्यों, यानी पाई बटा 180 एक्स ज्यों का त्यों, और एक्स के साथ में जो कांस्टेंट है उसको बटा में लिख देना है, तो पाई बटा 180 को बटा में लिखेंगे प्लस सी। देखिए 1 2 तीसरा बटा है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी हो जाएगा 180 बटा में पाई इंटू साइन कितना, हाँ पाई बटा 180 के जगह पर आप फिर डिग्री में भी इसको लिख सकते हैं। अरे पाई बटा 180 रेडियन में ना चेंज हो गया, यदि आप पुनः आप इसको डिग्री में चेंज करना चाह रहे हैं तो पाई बटा 180 को डिग्री में चेंज कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगा, ठीक ना। अन्यथा आप ये भी लिख सकते हैं, इसको डिग्री में लिखेंगे तो एक्स डिग्री या प्लस क्या हो जाएगा सी, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 180 बटा में पाई साइन एक्स डिग्री प्लस सी। क्योंकि देखिए ना डिग्री को रेडियन में चेंज करके ये लिखे थे, तो इससे अब ये लिख सकते हैं आसानी से, देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 180 बटा में पाई साइन एक्स डिग्री प्लस सी के बराबर, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपका है कि कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, बता दीजिए फटाफट सभी लोग। कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स की कॉट स्क्वायर थीटा है नहीं, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है। ऐसे कॉट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। डायरेक्ट फॉर्मूला वाला ये सवाल है, कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट एक्स और इसका हो जाएगा आपका माइनस एक्स प्लस सी ना। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स ना, और माइनस एक्स, एक का क्या हो जाएगा एक्स ना, अब प्लस कितना हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल क्या है, देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछा है, बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला वाला सवाल है ये सब, ठीक ना। जल्दी जल्दी बताते चलिए आप लोग कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए जल्दी से, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी ना। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी, आपको यहां भी दिख रहा होगा, ठीक है। अगला सवाल आपका है कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स का बता दीजिए सभी लोग, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो सेक एक्स का दो गो इंटीग्रेशन होता है, एक होता है आपका लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ऐसा ही ना है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। चलिए अगला है कि x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा। x के पावर n का होल पावर वाला है नहीं, और होल पावर वाला है तो इसका इंटीग्रेशन तो आपको बता ही दिए है कि पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग कर देना है ना, पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग कर देना है। तो कितना हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग कर देना है, कितना से भाग करना है बाबू, तो x के पावर n है इंटू डी एक्स, एक्स के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 अब प्लस सी, पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग कर देंगे, आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा, ठीक है। पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग कर देंगे, इंटीग्रेशन बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, हाँ सवाल है आपका सेक स्क्वायर 3x प्लस 5 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर का क्या होता है 10 ना, ये हो जाएगा आपका 10, कोणांक में जो है उसको ज्यों का त्यों लिखना है 3x प्लस 5, ठीक है,
और x के साथ में जो कांस्टेंट दिख रहा है उसको बटा में लिख के प्लस सी लिखेंगे, आंसर बन जाएगा। यानी tan 3x प्लस 5 बटा में 3 प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, tan 3x प्लस 5 बटा में 3 प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि cosec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी से बताइए। cosec x का इंटीग्रेशन, cosec x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cosec x का इंटीग्रेशन जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग। ऑप्शन भी नीचे दिया गया है, फॉर्मूला तो आपको याद रहना ही चाहिए हमेशा, और आपको शुरू में फॉर्मूला भी दे दिए हैं। यदि आप नहीं देख पाए हैं तो पूरे वीडियो को खत्म होने दीजिए एक बार, पूरे के पूरे लाइव सेशन को। ठीक है, इसके बाद जो है आपको उसको रिपीट करके दोबारा से फॉर्मूला देख लीजिएगा, जरूर से जरूर सभी लोग ना। हाँ, जरूर देख लीजिएगा फॉर्मूला ध्यान लिखकर। देखिए cosec x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, cosec x का इंटीग्रेशन होता है आपका log tan x बाई 2 प्लस में c, log tan x बाई 2 प्लस में c। क्लियर है, log tan x बाई 2 प्लस में c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला है कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, देख लीजिएगा। tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, लगभग फॉर्मूला तो आ ही गया भाई। tan का क्या होता है, log sec x प्लस c, या फिर माइनस log cos x प्लस c ना, माइनस log cos x प्लस c। ठीक है, इसका ये हो जाएगा सीधे dx, सीधे dx मतलब क्या, 1dx। यदि सीधे dx लिखल है, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है ना, तो सीधे dx नहीं होता है, यहां पर 1dx है, और 1 का तो बता दिए x प्लस क्या हो जाएगा c, इसका हो जाएगा आपका x प्लस c। अगला है कि x प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखते चलिए फटाफट से सवाल। x प्लस 2 का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x प्लस में कितना हो जाएगा c। ठीक है, हाँ। अगला सवाल क्या है देखिएगा, क्वेश्चन आपका है कि log 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा। log 2 तो कांस्टेंट है ना भाई, कांस्टेंट को बाहर करके इंटीग्रेशन कर दीजिए सीधे सीधे, log 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आसानी से। log 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिएगा यहां पर log 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log 2 इंटू dx, log 2 को बाहर कर लीजिए। ठीक है, सीधे dx कितना हो जाएगा भाई, log 2 सीधे dx का हो जाएगा आपका x ना, log 2 x प्लस कितना हो जाएगा c। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू log 2 प्लस में c। ठीक है, x इंटू log 2 प्लस में c। अगला सवाल क्या है देखिए, क्वेश्चन आपका है रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बता दीजिए सभी लोग। रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट x बोले तो पावर में 1/2। ठीक है, और जब होल पावर वाला का इंटीग्रेशन करना हो और खासकर पावर में बटा में हो, तो सिंपल काम करने के लिए आपको बताया है कि नीचे वाला को ऊपर में जोड़ देना है, बटा में ज्यों कहते हैं 3/2, इसी को उलट के आगे में लिख देना है, तो 2/3 प्लस हो गया c। आंसर चेक कर लीजिए, 2/3 इंटू एक्स के पावर 3/2, अब प्लस में कितना हो जाएगा आपका c। ठीक है, हाँ। इसी तरीके से आपका है, गौर करेंगे इधर, x के पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, x के पावर 3/2 का इंटीग्रेशन। चलिए देखते हैं, देखते क्या है, आप लोग तो देखकर ही बना दिए होंगे। x के पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए तो x के पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा। क्या बोले हैं कि जब बटा में रहेगा तो क्या करना है, नीचे वाला को ऊपर जोड़ देना है ना, x के पावर 3×2 5/2, ये हो जाएगा आपका 2/5 अब प्लस में c। ठीक है बुआ। अगला है कि tan 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, गौर करेंगे इधर, tan 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया गया है। tan 2x का इंटीग्रेशन, देखिए tan का इंटीग्रेशन होता है कितना, log sec x के जगह पर जो यहां कोणांक में है उसको ज्यों कहते हो, अब प्लस में कितना हो जाएगा c, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में लिख देना है, हो गया आंसर ना। x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में लिखना है, हो गया आंसर आपका, देख लीजिए एक बार। ठीक है, अगला है कि cos 6 थीटा d थीटा, अरे cos का क्या होता है साइन ना, साइन 6 थीटा, और बटा में कितना हो जाएगा 6 प्लस c।
कॉस का हो जाएगा आपका साइन 6 थीटा बटा में, जहां देखिए जो कांस्टेंट दिख रहा है उसको बटा में लिखेंगे, प्लस क्या लिख देंगे सी। आंसर बन गया। टोटल कॉन्सेप्ट आपको बताया गया, तो फिर आपको इसमें जो है ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत है नहीं। तो कुल मिलाकर इतना क्वेश्चन आपका जो है जितना सेट हमने एक तैयार किया था उस सेट में जो है होल पावर से संबंधित और जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव है उससे संबंधित कुल इतने क्वेश्चन को हमने रखा था। और जितना कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है लगभग 100 प्रकार के क्वेश्चन आपके मन में चल रहे होंगे और आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हमने यहां लिखा है कि यदि आप देखेंगे तो ये कुल मिलाकर जो है अभी हमने लगभग 25 से 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है, लेकिन ये 100 क्वेश्चन के बराबर है, ठीक ना, कम से कम 100 क्वेश्चन के बराबर है, अन्यथा ये 1000 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं आसानी से। आप इस टाइप के जितने भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे आप सबके सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है बाबू, तो आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे फिर हम लोग कल, और कल के लिए क्या होगा, ठीक ना, नीचे कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिख दीजिएगा ताकि हमें हेल्प मिल जाए थोड़ा सा कल के काम के लिए। धन्यवाद।